हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग इस टॉपिक में एक नया टॉपिक देखेंगे। आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम बच्चों हाइड्रोजन के ऑक्सीकारक क्षमता, मतलब हाइड्रोजन परिवार में ऑक्सीकारक क्षमता क्या होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इनको समझेंगे। तो ठीक है, आइए समझते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता उनके रेडॉक्स युग्मों के मानक अपचयन विभवों के मान बढ़ने से क्रम से बढ़ती है। मतलब ये है कि मानक अपचयन विभव बढ़ेगा तो उनका जो है मान बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है हाइड्रोजन H2 है आपका, यहाँ Fe है, Cl है, Br है, I है। मतलब यहाँ Fe नहीं होगा बच्चों, किस सिर्फ क्या होगा, सिर्फ F होगा। ठीक है, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, सब की जो है क्रम से विभव बढ़ता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से चलेगा ऐसे, देखिए बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पहले 0.5 है, फिर 1 हो गया, फिर 1.36 हो गया, फिर 2.64 हो गया। मतलब क्रम से बढ़ता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, मानक अपचयन विभव E0 ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने का क्रम X2/X, ठीक है, जिसे बोलते हैं युग्म कहा जाता है। युग्म अपचयन विभव बढ़ने का क्रम निम्न होता है। जैसे मान लो कि Ki+Cl2 है एरो, इसको करना है। अब बताओ इसमें कौन अपचयित कर देगा। देखो चित्र में, फिगर में, कि Cl कहाँ है, आगे है ना, इससे इन दोनों से आगे है, तो इन दोनों क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, विस्थापन कर देगा। तो इसलिए यहाँ पास Ki नहीं, क्या बन जाएगा, KCl+I2, और इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा यहाँ करेंगे और 2 से गुणा यहाँ करेंगे। बात समझ में आएगी बच्चों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, करा निम्नलिखित हाइड्रोजन को उनकी बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता के अनुसार लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा I2, मतलब आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ होगा F2। क्या होगा, F2, जिसे कहते हैं फ्लोरीन। ठीक है, इनको क्या करना है, ऑक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा, या यहीं लगा देते हैं, चलो जगह ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, I होता है, फिर I2 हो जाएगा, फिर आपका Br2 होगा, फिर Cl2 होगा, और फिर F2 होगा। यानी हम ऐसे अगर इधर की एरो बनाते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित हाइड्रोजनों को उनकी अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, मतलब अम्ल है और अम्ल के अनुसार लिखना है, कौन सा घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HI है हाइड्रोजन आयोडाइड है, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो इनको जो है बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, अम्लता के बढ़ते क्रम में तो पहले क्या आएगा, HI आएगा, फिर HBr आएगा, फिर HCl आएगा, फिर क्या आएगा आपका HF, और एरो इधर की ओर लगाया जाएगा, मतलब बाईं से दाईं की ओर खींचा जाएगा, जिससे कि पता चल सके कि बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ने क्रम है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्लोरीन पोटेशियम विलयन से I2 को विस्थापित कर देती है, परंतु I2 के Br विलयन से Br2 को विस्थापित नहीं कर पाती। ऐसा क्यों, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया Ki और Cl2। अब हमने आपको पहले बताया है कि देखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पास F Cl Br और I। देखिए ऊपर से नीचे आने पर अपचय क्षमता घटती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर अपचय क्षमता बढ़ती है। तो देखिए यहाँ Ki है, नीचे सबसे कम है सबसे क्षमता, Cl इससे ऊपर इसकी क्षमता अधिक है। तो क्या करेगा, Cl मतलब क्लोरीन को I को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, KCl+I2 बन जाएगा।
अब इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा यहाँ कराएंगे और 2 से गुणा यहाँ कराएंगे। पहले कंडीशन समझ गए। चलिए दूसरा, ठीक है, Br है और I2 है। यहाँ बोला गया है आपसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमाइड इसको हटा दे, कौन, आयोडीन। हमने क्या बताया कि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ेगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा। अब बताओ, I सबसे नीचे है, इसकी क्षमता सबसे कम है, और Br क्या इससे ऊपर है, तो क्या जिसकी क्षमता कम है क्या वो हटा पाएगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं हटा पाएगा। तो इसीलिए यह रिएक्शन क्या है, संभव नहीं है। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, सही लिखा है वैसे इसने, यहाँ लिख देंगे इधर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, नो रिएक्शन। क्या लिख देंगे बच्चों, नो रिएक्शन। अब क्रिया संभव नहीं है, तो यहाँ लिखा भी गया है क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड में Br से I2 नीचे है, इसलिए अब क्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पास नेक्स्ट हेडिंग आपका धातुओं का संक्षारण, मतलब कैसे संक्षरण होता है, कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ समझते हैं। तो वायु और जल द्वारा या फिर अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं शनय, शनय मतलब धीरे धीरे, क्षय मतलब नष्ट होना। ठीक है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, रासायनिक पदार्थ द्वारा धातु क्या होता है बच्चों, शनय, शनय मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, संक्षारण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, संक्षारण कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, लोहे, क्या लिखे बच्चों, लोहे में जंग लगना। ठीक है, मतलब जैसे मुरझा जाना, जंग लग जाना, तो इसका रिएक्शन क्या है आपका Fe होगा। X क्या है यहाँ पास, X क्या है, जल के मोल है, जल के मोल है, कितने मोल जल लगेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन, ये सब क्रिया करके क्या बनाएंगे, रस्ट जंग बनाएंगे। यहाँ क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, क्या होगा, XH2 होगा, मतलब कितने मोल पानी जमा होगा, उसके लिए यहाँ X का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं इसको कैसे कैसे बचाएंगे। जंग लगने की रोकथाम के उपाय, मतलब कैसे बचाएंगे, क्या बचाव है, आइए समझते हैं इन सबको हम लोग धीरे धीरे। पहला पॉइंट है प्राइमर लगाना। आप जब घर बनवाते हैं उसमें दरवाज़ा लगता है, लोहे का जंगला लगता है, कुछ भी, तो उसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, उस पर पेंट लगाते हैं। ठीक है, और जो चैनल होता है उसमें ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, नमी से बचाव रखते हैं, पानी नहीं फेंकते हैं उसके ऊपर, जिससे कि वो सब बचा रहे और आपका लोहा, आपका आयरन मूर्छा ना पकड़े और जंग ना लगे, जिससे कि सालों साल चले। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है, कौन सा बचा है। तो देखिए बच्चों, इसी का एक टॉपिक है गैल्वेनीकरण। क्या होता है गैल्वेनीकरण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, गैल्वेनीकरण। तो देखिए इसमें आयरन की सतह को, मतलब लोहे की सतह को ढकने वाली जिंक सर्वाधिक स्थायी धातु है। मतलब अगर आयरन को कोई अच्छे से ढक सकता है, कोई कंट्रोल कर सकता है, मूर्छा लगने से बचा सकता है, तो वो है कौन सा धातु, जिंक। ठीक है, आयरन की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या टिनिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि आपसे कि ये बच्चों, ये आपका लोहा है, क्या है, लोहे का पाइप है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, लोहे का पाइप है, और इसको अच्छे से बचाना है जंग से। किससे बचाना है, जंग यानी रस्ट से बचाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा देंगे। किसकी, वो किसकी परत होगी बच्चों, देखिए जिंक की होगी। किसकी, जिंक की होगी, जिसे क्या बोलते हैं प्यार से, जस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बचा रहेगा और हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रासायनिक बलगतकी होगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आती है बात, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो मिलते दोस्तों नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।